शांति। आज 24/3/2025, 24 मार्च 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम की, क्रोध की अग्नि समाप्त हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। अब बाबा कहते कितने भी क्रोधी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जब ज्ञान मार्ग में चल देते हैं, जब ये बाबा से योग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये विकार समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, शिव बाबा को याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन शिव बाबा को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद, भक्ति माना ही देह को याद करना, देह की याद। इसीलिए बाबा कहते हैं आप देही अभिमानी बनो, माना अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, संग के दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। शांति से इस सृष्टि को वाइब्रेशंस देने हैं, शांति के। दूसरा, ड्रामा को अच्छी रीति समझ हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। मन, बुद्धि, संस्कार, तन, मन, धन, जीवन को बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनकर आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान है, शिव बाबा द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाबा रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। रहम दिल बनो, अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। अहम के भाव को और बहम के भाव को समाप्त करो। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, इस विश्व के परिवर्तन की क्या डेट होगी, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। बहुत सुंदर स्लोगन है। विश्व परिवर्तन की क्या तिथि होगी, क्या डेट होगी, कब ये कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, बाबा कहते हैं उस डेट को मत सोचो। बच्चे कई बार उस डेट में उलझ जाते हैं। बाबा ने कहा क्या सोचना है हम बच्चों को, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। हम अपने अंदर कितना परिवर्तन ला सकते हैं। अव्यक्त इशारे, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, देश, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई।
इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।